गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बूलियन इंडेक्सिंग ऑन डाटा फ्रेम। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? यानी जो हम डाटा फ्रेम यूज करेंगे उसकी इंडेक्सिंग हम बूलियन टाइप की देंगे। बूलियन टाइप यानी ट्रू और फॉल्स या जीरो या वन। इसका देने का फ़ायदा क्या होता है बच्चों? हमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसने एक एग्जाम्पल दिया है, मान लो हमारा स्कूल, ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके अंदर आपको किसी पर्टिकुलर डे के अंदर सॉरी यानी मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, जो भी डेज है आपको उन अल्टरनेटिव डेज में, ठीक है, क्लासेस को स्टार्ट करना है कि मंडे को कौन सी होगी, मंडे को है या नहीं है, ट्यूसडे को है या नहीं है, वेडनेसडे को है या नहीं है। यानी हमें केवल इंडेक्स ट्रू या फॉल्स लगाना है उनके ऊपर, ठीक है। ट्रू और फॉल्स को अप्लाई करके हम उनकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, till now you have learned to create and use data frames in variety of ways. You have also learned to change index, column name, rename them, etc. Let us now talk about an interesting feature of data frame, boolean indexing. यानी क्या है boolean indexing? क्या बोल रहा है? एक इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको आप यूज करोगे। As the name suggests, means having boolean value, यानी true और false या जीरो और वन, यानी हम इनकी वैल्यू को यूज करेंगे as index of a data frame. You might be wondering why, what is the need for having index as true or false? यानी true और false को यूज करने का, ठीक है, पर्पज क्या है, क्या नीड है? Well, your question is genuine and is the answer actually in some situations where we need to divide our data into subset. क्या बोल रहा है? इसकी ज़रूरत हमें वहाँ पर पड़ती है जब हमें अपने डाटा को दो सबसेट के अंदर डिवाइड करना होता है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, दैट इज योर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च ऑनलाइन क्लास फॉर यू, यानी आपके स्कूल ने तय किया है कि आपके लिए ऑनलाइन क्लास का चलाएंगे, लॉन्च करेंगे। बट सम डेज ऑफ द वीक आर डेजिग्नेटेड, यानी केवल कुछ एक परमानेंट दिनों में, ठीक है। सो ए डाटा फ्रेम्स रिलेटेड टू दिस इंफॉर्मेशन माइट लुक लाइक, यानी मंडे को चलेंगी, ट्रू है, फॉल्स ट्यूसडे है, यानी ट्यूसडे को नहीं चलेंगी, वेडनेसडे इसी प्रकार ट्रू है, ठीक है, यानी 3 क्लासेस चलेंगी, थर्सडे फॉल्स है, नहीं चलेंगी, फ्राइडे फिर ट्रू है, ठीक है, यानी मंडे टू फ्राइडे का दे रखा है। नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी क्लासेस चलेंगी हमारी, ठीक है। द बूलियन इंडेक्सेस डिवाइड द डाटा फ्रेम्स इन 2 ग्रुप्स, क्या करेगा? 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कौन से में? एक ट्रू में, एक फॉल्स में, यानी ट्रू रोज एंड फॉल्स रोज। दिस इज यूजफुल डिवीजन इन सिचुएशंस वेयर यू फाइंड आउट थिंग्स लाइक ऑन विच डेज द ऑनलाइन क्लास आर हेल्ड, यानी किस दिन आपकी ऑनलाइन क्लास चलेंगी, और विच वंस आर ऑफलाइन क्लास डेज, या किस दिन आपकी ऑफलाइन क्लास रहेंगी, एंड सो ऑन। बूलियन इंडेक्स कैन इधर भी इन ट्रू फॉल्स फॉर्म और इन जीरो वन फॉर्म। क्या बोल रहा है? या तो आप इसको जीरो वन की फॉर्म में या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, क्रिएटिंग डाटा फ्रेम्स विद बूलियन इंडेक्स, बूलियन इंडेक्स के साथ अब हम डाटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। लेट अस फर्स्ट क्रिएट ए डाटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के साथ हम डाटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। वाइल क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम विद बूलियन इंडेक्स ट्रू एंड फॉल्स, मेक श्योर दैट ट्रू एंड फॉल्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन कोट्स। क्या बोल रहा है? जब भी आप ट्रू और फॉल्स को यूज़ करोगे आपको ये ध्यान रखना है कि आपने इंडेक्स ट्रू और फॉल्स को सिंगल या डबल कोट्स में यूज़ ना किया हो, अदरवाइज इट विल गिव यू एरर, अदरवाइज आपको एरर शो कर देगा। इसका मतलब क्या है बच्चों? क्यों नहीं यूज़ करेंगे हम एनक्लोज इसको डबल या सिंगल कोट्स के अंदर? क्योंकि अगर आप इसको सिंगल या डबल कोट्स के अंदर यूज़ करोगे तो ये आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो जाएगी, फिर आपकी बूलियन टाइप की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो भी सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं हम, वो हमारी सारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है, ठीक है। देखिए, वाइल एक्सेसिंग डाटा विद बूलियन इंडेक्स यूजिंग डॉट LOC बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स आर स्ट्रिंग वैल्यूज नॉट बूलियन वैल्यू, ठीक है। क्या बोल रहा है? अदरवाइज आपको ये ट्रू और फॉल्स की जगह स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा और आपको एरर शो कर देगा, इसीलिए, ठीक है। देखिए एग्जांपल, द सॉल्व प्रॉब्लम 27 डिपिक्ट्स द सेम प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है? जो 27 प्रॉब्लम है यही दर्शाती है आपको। देखिए, लेट अस फर्स्ट क्रिएट अबव शोन डाटा फ्रेम कंटेनिंग ऑनलाइन क्लास इन्फॉर्मेशन थ्रू द कोड गिवन बिलो। इंपोर्ट पांडा SPD, डेज है हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक ले रखे थे। क्लासेस 60308, यानी मंडे को 6 चलेंगी, ट्यूसडे को 0 यानी ऑफलाइन है, वेडनेसडे को 3 चलेंगी, थर्सडे को ऑफलाइन है, फ्राइडे को 8 क्लासेस चलेंगी। DC डिक्शनरी बना ली हमने। डेज में की में क्या डाला? डेज, और वैल्यूज़ में नंबर ऑफ क्लासेस, क्लासेस कितनी है, क्लास DF
ठीक है, कोई भी नाम प्रोवाइड कर दोगे आप डाटा फ्रेम का। आपने लिखा pd डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट में डीसी डिक्शनरी का नाम, इंडेक्स हमें क्या प्रोवाइड करना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि आपकी किस दिन ऑफलाइन क्लासेज है, उसी दिन आपको उसकी इंडेक्स की वैल्यू को फॉल्स रखना है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट, यू कैन आल्सो प्रोवाइड बूलियन इंडेक्सिंग टू डाटा फ्रेम एज वंस एंड जीरोस। क्या बोल रहा है, आप उसके इंडेक्स को 0 और 1 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट अनदर डाटा फ्रेम सिमिलर टू द अबव शोन डाटा फ्रेम हैविंग इंडेक्स एज वंस एंड जीरोस थ्रू द कोड गिवन बिलो। ये ऊपर कोड दे रखा है, क्या बोल रहा है, इसको हम 0 और 1 अब यूज कर लेते हैं। सेम एज इट इज है, क्या करोगे, pd डॉट डाटा फ्रेम डीसी इंडेक्स 1, 0, 1, 0, 1 इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, क्लियर। आपका जब आप डाटा फ्रेम को शो करोगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सेसिंग रोज फ्रॉम डाटा फ्रेम्स विद बूलियन इंडेक्स। अब डाटा फ्रेम को आपको एक्सेस करना है, ठीक है, बूलियन इंडेक्स की सहायता से। तो किस प्रकार से करोगे, डाटा फ्रेम df जो भी है आपका डाटा फ्रेम का नाम डॉट loc लोकेशन, उसमें हम क्या देते हैं, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स क्या आएगा आपका, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है बच्चों, तो LOC का मतलब क्या है यहाँ पर, लोकेशन। ठीक है, जैसे इसने लिखा है, बूलियन इंडेक्सिंग इज वेरी यूजफुल फॉर फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। दैट इज फॉर फाइंडिंग और एक्सट्रैक्टिंग द ट्रू और फॉल्स इंडेक्स रो, यानी हमें एक्सट्रैक्ट करना है फॉल्स या ट्रू इंडेक्स को। देखिए, यू कैन फिल्टर आउट रिकॉर्ड्स फ्रॉम डाटा फ्रेम्स विद बूलियन इंडेक्स यूजिंग द डॉट LOC यानी लोकेशन एट्रीब्यूट एज डिपिक्टेड बिलो। डाटा फ्रेम डॉट LOC ब्रैकेट में ट्रू लिखो या फॉल्स लिखो, ठीक है, 1 लिखो या 0 लिखो। 1 आपका, ठीक है बच्चों, तो ये क्या था कि ट्रू और 1 दोनों सेम तरह से काम करेंगे और 0 और फॉल्स आपका सेम तरह से काम करेंगे। देखिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्लास df, ठीक है, आपका डाटा फ्रेम का नाम है डॉट LOC लोकेशन, हमने ब्रैकेट में दिया ट्रू। ट्रू पे क्या आएगी, जो आपकी ट्रू इंडेक्स होंगे केवल उनको शो करेगा। डेज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 638 ये आपकी वैल्यूज़ आ गई। इसी प्रकार हम फॉल्स का देख लेते हैं, क्लास df डॉट लोकेशन फॉल्स, आपके फॉल्स 2 थे, ट्यूसडे और थर्सडे, आपकी वैल्यू 0 आ गई। इसी प्रकार हम अब क्या चेक करते हैं, 0 की, क्लास df1 डॉट लोकेशन 0, फॉल्स करो या 0 करो आपकी वही आएंगी। ठीक है बच्चों, आपकी लोकेशन क्या थी, 0, यानी इंडेक्स 0 था आपका। ठीक है बच्चों, तो आपका आउटपुट ट्यूसडे और थर्सडे फॉल्स और 0 इंडेक्स पर सेम आया। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय, थैंक यू।